खरगोश और कुत्ते की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी कुत्ता रहता था। वो बहुत होशियार था। वो अकेला था, इसीलिए हमेशा जंगल में इधर उधर टहलता रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए खरगोश के बच्चों का उसे एक झुंड दिखाई दिया जो अपनी मस्ती में खेल रहा था। खरगोश अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर गया हुआ था, इसीलिए वो कुत्ता उन खरगोश के बच्चों के पास जाकर बैठ गया ताकि कोई और जंगली जानवर आकर उन बच्चों को खा न ले। जब वो खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि एक जंगली कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है और उसके सारे बच्चे उसके आसपास खेल रहे हैं और वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा रहा। उसके बच्चों को आराम से बैठकर देख रहा है, जैसे उनकी रखवाली कर रहा हो। ये सब देखकर खरगोश को बहुत संतुष्टि हुई और वो कुत्ते के पास गया और उसका हाल चाल पूछने लगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। ये तो मेरा फर्ज था। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी खरगोश को अकेला जाना होता तो वो कुत्ते को उसके बच्चों की रखवाली के लिए कह देता। कभी कभी कुत्ता आसपास के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन चालाक लोमड़ी ने ये सब देख लिया और उसने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। अरे वाह, ये तो बड़े मोटे ताजे खरगोश के बच्चे हैं। इनको खाने में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन इन बच्चों के साथ ये कुत्ता क्यों बैठा है? ये तो शिकारी है। क्या ये इनका दोस्त है? उसने धीरे धीरे कुत्ते से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। अब कुत्ता जब भी खरगोश के साथ बाहर जाता तो चालाक लोमड़ी पीछे से आकर खरगोश के बच्चों को उठाकर ले जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिससे खरगोश के बच्चे कम होने लगे। तब खरगोश ने कुत्ते से इस बारे में बात की। दोस्त, हमारे बच्चे रोज कम होते जा रहे हैं। लगता है उन्हें कोई उठाकर ले जाता है, उनका शिकार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? तुम फिक्र मत करो, कल से शिकार पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत कि हमारे बच्चे उठा सके। कुत्ते ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन वो शिकार पर ना जाकर खरगोश के घर के पीछे छुप गया। इतने में उसने देखा कि जब बच्चे खेल रहे थे वहाँ लोमड़ी आकर बच्चों को उठाकर ले जाया करती है। उसने ये सब देखा और उसी वक्त लोमड़ी को मार डाला। लोमड़ी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम इतनी धोखेबाज निकली। तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मरना होगा। इस तरह खरगोश के बाकी बच्चों की कुत्ते ने हिफाजत की और अपनी दोस्ती को साबित किया। तो कबूतर। एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट शिकारी रहता था। वह अक्सर जंगल जाकर छोटे बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार करता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जंगल में एक कबूतरों का जोड़ा था जो एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन शिकारी ने मादा चिड़िया को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। शिकारी अब और शिकार करना चाहता था, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और तेज बरसात होने लगी। अरे यह क्या? मौसम तो बिगड़ रहा है। लगता है और शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं पेड़ के नीचे खुद को छिपा लेता हूँ। शिकारी को छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे छुपा लिया। ये वही पेड़ था जिस पर मादा कबूतर रहता था। जब तक बरसात रुकी तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। आज रात यहीं रुक जाता हूँ। शिकारी भगवान से प्रार्थना करने लगा क्योंकि वह बरसात में भीग चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकारी ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। दूसरी तरफ नर कबूतर बहुत डरा हुआ था क्योंकि मादा अभी तक वापस नहीं आई थी। मादा कबूतर उसे सुन पा रही थी कि वह बहुत डरा हुआ है
इसीलिए उसने नर कबूतर को बताया कि वह शिकारी के पिंजरे में फंसी है और वहीं पेड़ के नीचे बैठी है। वह अपने पति से कहती है, हमें शिकारी की जान बचानी चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें मारने के लिए पकड़ा है। शिकारी की कोई गलती नहीं, ये तो मेरे पिछले जन्मों की सजा है। नर पक्षी बहुत ही भारी मन से शिकारी के पास पहुंचा। हमारे पेड़ के नीचे तुम्हारा स्वागत है शिकारी। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताओ। कृपा करके कुछ करो, मुझे ठंड से बचाओ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कबूतर शिकारी को कुछ सूखी लकड़ियां लाकर देता है ताकि वह उन्हें जलाए और ठंड से बच सके। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो, इसीलिए तुम मुझे खा जाओ। इतना कहकर कबूतर ने उसी आग में छलांग लगा दी। कबूतर मर गया और शिकारी ने उसे खाकर अपनी भूख भी मिटा ली। मगर उसे खाने के बाद शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को खा लिया। शिकारी अपने किए पर बहुत पछताने लगा। इस बात से दुखी होकर शिकारी ने मादा कबूतर को पिंजरे से रिहा कर दिया और आगे से कभी किसी पक्षी को ना पकड़ने की कसम ली। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। अपने अंडों के साथ रहा करती थी। बहुत खुश थी और कुछ ही दिन में वो माँ भी बनने वाली थी। मेरे बच्चों, तुम इन अंडों से जल्दी बाहर इस दुनिया में आ जाओ। एक दिन खाने की तलाश के लिए चिड़िया ने बंदर भाई को अंडों का ख्याल रखने के लिए कहा। बंदर भाई, आप मेरे अंडों का ख्याल रखना। हो चिड़िया, मैं तेरे अंडों का ख्याल रखूंगा। जा जा खाना ले आ। चिड़िया खाने की खोज में चली जाती है। बंदर दूसरी ओर अंडों का अच्छे से ख्याल रखता है और अपनी नजर चौकन्नी रखता है। दूर पेड़ पर एक कोयल बंदर पर नजर रखती है। हाँ, आज इतने दिनों बाद मौका मिला है इस चिड़िया के अंडों को चोरी करने का। इस बंदर को भगाना पड़ेगा। कोयल बंदर के पास आती है और उसे छीनकर पेड़ से नीचे गिरा देती है। कोयल सभी अंडों को चुरा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरे पकड़ो पकड़ो इसे, अरे चिड़िया के अंडे चुरा लिए इसने। पास में उड़ता हुआ एक तोता बंदर की बात सुन लेता है और कोयल को अंडे चुराते हुए देख लेता है। तोता अपनी बिल्ली दोस्त की मदद लेता है। अरे बिल्ली, चलो जल्दी करो, बचाओ उस चिड़िया के अंडों को बचाओ। ये कोयल उन्हें चुरा कर ले जा रही है। बिल्ली बहुत समझदार थी। वो तुरंत जाकर बहुत सारे पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें इकट्ठा कर लेती है। बंदर भी आकर बिल्ली की मदद करने लगता है। तोता उड़कर कोयल से कहता है, कोयल जी, आप इन अंडों को चुरा क्यों रही हैं? ऐसा करना बुरी बात है ना? कोयल तोते की बात सुनती नहीं और लगातार उड़ती रहती है। अचानक तोता उसे धक्का देता है। सारे अंडे पत्तों के गड्ढे में गिर जाते हैं। बंदर जल्दी सभी अंडों को देखता है और खुश हो जाता है। कोयल गुस्से में दूर उड़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्ली, तुमने मेरी इज्जत रख ली। चिड़िया आती ही होगी, अगर उसके अंडों को कुछ हो जाता तो हमारी दोस्ती टूट जाती। और अंडों को फिर से घोंसले में रख देते हैं। तभी चिड़िया वहां पहुंच जाती है और कुछ देर में अंडों से छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अपने दोस्तों का धन्यवाद करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरे अंडों की सुरक्षा की है। आप जैसे दोस्त सबको मिले। शेर और खरगोश की दोस्ती। एक समय की बात है। एक जंगल में बहादुर नाम का शेर रहा करता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि शेर उन्हें खा जाएगा और उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। इसीलिए कोई उससे बात तक नहीं करता था।
वह हमेशा अकेला अपनी गुफा में ही रहता था। हाँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं क्या करूं? मैं कोई दोस्त नहीं बना पाया, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। शेर हमेशा उदास रहता था। एक दिन बहादुर नदी के पास पानी पीने जाता है। वहाँ उसे हिरन नजर आता है, लेकिन उसे देखकर हिरन वहाँ से भाग जाता है। यह बात बहादुर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद बहादुर एक खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखता है। बचाओ बचाओ! अचानक सामने से एक शिकारी आता है और खरगोश के पीछे पीछे भागने लगता है और उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। बहादुर ये सब देख लेता है और खरगोश को पकड़कर अपने पीछे छिपा लेता है और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है। दहाड़ सुनकर शिकारी वहाँ से डर के भाग जाता है, मगर खरगोश यह सोचता है कि अब शिकारी नहीं मगर शेर उसे जरूर खा जाएगा। तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझे खा जाओगे। ओ भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। यह बात सुनकर खरगोश बहुत खुश हो जाता है और झूमने नाचने लगता है। तुम एक शेर होकर मुझे नहीं मारोगे, तुम मेरी जान बचा रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुमसे दोस्ती रखूंगा। लगता है तुम अच्छे शेर हो, बहुत अच्छे शेर। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं बहुत अच्छा शेर हूँ, वादा करो हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। खरगोश को बहादुर पर भरोसा हो जाता है। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई, हम दोनों हमेशा के लिए अब दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती देखकर और बहादुर का अच्छा व्यवहार देखकर जंगल के बाकी जानवर भी उसे अपना दोस्त बना लेते हैं और हमेशा के लिए शेर की उदासी दूर हो जाती है, क्योंकि अब उसे अच्छे दोस्त जो मिल गए थे।